तो काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो फिर कंप्यूटर साइंस परस्यू करने लगा मैं। तो फर्स्ट ईयर तो था लाइक फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स। बट बेसिकली खुद का इंटरेस्ट था, तो खुद एक्सप्लोर करता रहता था कि और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस फील्ड में आगे। तो करिकुलम ने कुछ ज़्यादा ख़ास हेल्प नहीं की, क्योंकि ये मैं काफ़ी इन्फॉर्मली होके बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो कॉलेजेस का करिकुलम है, वो काफ़ी आउटडेटेड है। काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, और ये वो हार्ड वर्क को ज़्यादा सपोर्ट करता है रेदर देन इनकलकेटिंग स्मार्ट वर्क। सो वो थोड़ा इश्यू था हमारे टाइम। तो उस टाइम पे जहाँ हेल्प आती है, वो आती है आपके सीनियर्स की। बेसिकली कोडिंग क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में, काफ़ी कॉलेजेस में होते हैं कोडिंग क्लब्स होते हैं, जहाँ पे मतलब सीनियर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हो, वो आपको डायरेक्ट कर पाते हैं। तो एक हमारे कॉलेज में भी था एसीएम, तो मैंने वो जॉइन कर लिया था। तो फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि बेसिकली जो हम सी में, तो हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली पॉइंटर सीख रहे हैं, कैलकुलेटर बनाना, ये बेसिक चीज़ है, पर एक्चुअल में यूज़ क्या है उसका। तो जब वो ग्रुप्स जॉइन किए, पता लगा कि प्रोजेक्ट्स होते हैं कि किस बेसिस पे किए जाते हैं, कितनी डिफरेंट डायमेंशंस है, जैसे वेब डेवलपमेंट आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ गई, ये काफ़ी अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इनमें से कौन-सी मतलब मुझे पसंद आएगी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि मैंने हर एक फ़ील्ड में एक-एक प्रोजेक्ट करने के लिए खुद को 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना दिया, कि 1 डेढ़ 2 महीने मैं एक-एक फ़ील्ड पे काम करूँगा। पहले वेब डेवलपमेंट की, फिर वेब डेवलपमेंट में पहले 1 महीना फ्रंट एंड को दिया, 1 महीना बैक एंड को, फिर थोड़ा मशीन लर्निंग पढ़ा, थोड़ा ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट को दिया। तो फिर उससे मुझे ये पता लगा कि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली बैकएंड में था। तो सीनियर्स जो थे ऑलरेडी, जो काफ़ी प्लेस हो चुके थे या फिर इंटर्न जानने वाले थे काफ़ी कंपनीज़ में, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस लेता था कि एज़ इन वो क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। तो फिर वही प्रोजेक्ट्स मैं खुद से स्क्रैच से करने का ट्राई करता था पहले, और जो भी इश्यूज़ आते थे उनसे डिस्कस कर लेता था। और ये चीज़ चलती रही, और इसके साथ-साथ थर्ड सेमेस्टर के आसपास मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पता लगा कि एक कॉम्पिटिटिव फेज़ भी है कोडिंग का। तो फिर स्टार्टिंग में वही था कि बेसिकली हैकररैंक खोला, क्वेश्चंस किए, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत बुरे हाल थे कि ये भी नहीं पता था कि इनपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट कैसे निकालना है। तो फिर बस वही है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते गए, और फ्रेंड्स आते रहे उनके साथ, बेसिकली कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए, हमने कितने किए, बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव नेचर कोडिंग का। तो वो करते रहे, और एक लेवल पे पहुँच गए जहाँ हमें लगा कि अब हम कंपनीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं, मतलब इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो फिर हमने सर्च करना शुरू किया बेसिकली कंपनीज़ के बारे में, कि एक्चुअल कंपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, कंपनीज़ रिज्यूमे में क्या माँगती हैं, कंपनीज़ क्वेश्चंस क्या पूछती हैं, किस लेवल पे आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाना चाहिए, क्या आपको कोडशेफ का 7 स्टार बनना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ 3 स्टार से भी काम चल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहे। तो अराउंड फाइनल ईयर के टाइम फिर हैशडिन आई थी। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन कैंपस के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि पॉइंटर काफ़ी मैटर करता है, आपका सीजीपीए बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हैशडिन भी आई थी तो उन्होंने एक मिनिमम बार सेट किया था कि 8 पॉइंटर प्लस बैठेंगे। तो अगर आप ऑन कैंपस टारगेट कर रहे हो तो काफ़ी मैटर करता है, ऑफ कैंपस नहीं भी करे पर ऑन कैंपस काफ़ी मैटर करता है, अगर आपको हर कंपनी में ट्राई करना है। तो फिर हैशडिन में जब शॉर्टलिस्ट हुए पॉइंटर बेसिस पे, तो वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी, उनका पहला राउंड था रिटन कोडिंग राउंड। मतलब कोई कंप्यूटर्स नहीं, कुछ नहीं। वो पेपर्स पकड़ा देते थे आपको, और पेपर्स पे कुछ-कुछ थे, डिबगिंग के क्वेश्चंस थे, 1-2 डेटाबेस के क्वेश्चन थे, और 3 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे जितना मुझे याद है। तो उसमें सिलेक्शन अब इस बेसिस पे हुई कि 2 लोग थे, मैं और मेरा एक दोस्त था। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा पेपर सिमिलर किया था, बस एक क्वेश्चन था, मुझे शायद अभी भी याद है, उसमें था इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, ऐसा कुछ करना था, और उसने बस वो वाला पार्ट नहीं किया था।
बाकी हमारा बिल्कुल सेम था पूरा पेपर, और वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तो मतलब बेसिकली आपने कितना कंप्लीट किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, वो भी काफ़ी मैटर करता है उसमें। तो फिर हैशडिन तो फिर तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए, पहला इंटरव्यू हुआ, बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने भी, स्टैक की, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, क्यू की, और जो उसमें मेन कह सकते हैं कि आइस ब्रेकर चीज़ें थी, वो थी रिज्यूमे में जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे। तो उनको काफ़ी वेटेज दी उन लोगों ने। उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो पूछे मुझसे कि इस प्रोजेक्ट में क्या था? व्हाट वाज़ द प्रोजेक्ट अबाउट? इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? इसमें क्या-क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? तो ये चीज़ें मैं कहूँगा ये सिर्फ़ तभी आ सकती है अगर आपने एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा कि मैं किस चीज़ पे काम करूँ, क्या करूँ, तो यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं। कोई भी एक फ़ील्ड उठाओ, उसका कोई भी एक प्रोजेक्ट देखो जो आपको इंटरेस्ट करता है बिगिनर लेवल, और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो।